जी इकरारुल हसन आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं, और जो पुलिस है वो भी उनकी गाड़ी के पास आ गई है। अब देखते हैं कि वो क्या यहाँ पर तकरीर करते हैं और क्या गुफ्तगू करते हैं। इकरारुल हसन आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं, इकरारुल हसन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे बनवाना क्या शुभ शुभ की ये राज है, 7 चक्कर लगवाए और बोले ये इलाज है। काबा जैसे बनवाना क्या शुभ शुभ की ये राज है, 7 चक्कर लगवाए और बोले ये इलाज है। अल्लाह से डर कर ले तौबा वरना जहन्नम जाएगा। लिबादे में कैसा ये सरकार है, दाढ़ी से तो आरी है, सुन्नत से बेजार है। औरत के लिबादे में कैसा ये सरकार है, दाढ़ी से तो आरी है, सुन्नत से बेजार है। एक बार एक तो आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर करें ताकि अल्लाह आपको सलामत रखे। आजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये जरा बहनों का थोड़ा सा ख्याल जरा प्लीज करें। बेटा जरा रास्ता बनवाएं, आप इस तरफ राइट में आ जाओ बेटा, थोड़ा इस तरफ आ जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और सब आपको, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप यहाँ कवरेज के लिए नहीं आए, आप यहाँ व्यूज के लिए नहीं आए, आप दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए यहाँ रवात पर मौजूद हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह तारीख लिख रहे हैं इस तारीखी फितरे के खिलाफ। ध्यान मैं ये जरा बाहर आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि ये लड़ाई इस मुल्क के मासूम बच्चों की जिंदगियों की लड़ाई है। ये लड़ाई इस मुल्क में, मैं वजाहत कर दूं, इस मुल्क में अल्लाह के असली वलियों की इज्जत और हुर्मत की लड़ाई है। ये लड़ाई इस मुल्क में खत्मे नबूवत के अकीदे के सही होने की लड़ाई है। हम सब ने हुर्मत रसूल का दिफा भी करना है, हम सब ने हुर्मत कुरान का दिफा भी करना है, हमने हुर्मत औलिया का दिफा भी करना है। और इंशाअल्लाह तब तक चैन से नहीं बैठना जब तक हम इस फितने को इसके अंजाम तक नहीं पहुंचा लेते। इंशाअल्लाह हमने पहले ये दावा किया था और वादा किया था कि इंशाअल्लाह इसके फितरे के अड्डे अपने इख्तिताम को पहुंचेंगे। आप सब फरगाना साहब, लेकिन आज से हम इस तहरीक का
इस जिद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जब तक हक खतीब नाम का ये फितना, ये शुफ सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, मैं सैयद इकरारुल हसन रवात की सरजमीन पे आप सबसे वादा करता हूं कि मैं इंशाअल्लाह अजीज किसी मसलहत का शिकार नहीं हूंगा, किसी दबाव का शिकार नहीं हूंगा, किसी खौफ का शिकार नहीं हूंगा इंशाअल्लाह अजीज। ये मेरी, मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के आप सबसे वादा करता हूं कि ये मेरी जात की लड़ाई नहीं है। अल्लाह की जात जानती है इसमें मेरी कोई अनाज शामिल नहीं है। तो यहाँ से इस वक्त इकरारुल हसन जो हैं वो इस कंटेनर के अंदर या डाला कहीं या मजदा कहीं इसके अंदर सवार हो चुके हैं और यहाँ से वो कलर सईदा के लिए रवाना हो रहे हैं, जहाँ पर आस्ताना है हक खतीब का। लेकिन इकरारुल हसन ने कहा कि वो आस्ताना नहीं है, वो अड्डा है, हम उस अड्डे पे जा रहे हैं और उसको ख़त्म करेंगे और आज से हम इस तहरीक का आगाज़ करते हैं। आप देखते हैं कि ये तहरीक कब तक चलती है। मुल्क के अंदर इससे पहले भी तहरीकें चलती रही हैं मुख्तलिफ, उनके भी आपने जो देखा है कि तहरीकों की क्या सूरत हाल रही है और क्या निकला है, लेकिन अब देखते हैं कि इससे भी क्या निकलता है। हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती है कि लोग जो इंतहा पसंदी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब देखते हैं कि अल्लाह ही खैर करे वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि हक खतीब जो है उसके जो चाहने वाले हैं, उसके जो लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से रवाना हो रहे हैं और हिदायत कर रहे हैं जो इस वक्त इस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं कि कैसे आपने वहाँ पर नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करना है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ही जो उसके चाहने वाले हैं, खतीब के चाहने वाले हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन उनकी जानिब से यहाँ पर कोई ऐसा बदनज़मी नहीं पैदा की गई। लेकिन अब आगे जाकर बदनज़मी के बहुत ज़्यादा खदशात हैं और लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है। जैसे ही कोई सूरत हाल बनेगी तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इकरारुल हसन इसके अंदर तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं और जी ये सामने जो आपको वैन नज़र आ रही है इसके अंदर इकरारुल हसन हैं और आप देख सकते हैं पीछे मोटरसाइकिलों की भी बड़ी लाइन लगी हुई है, लोग जा रहे हैं कलर सईदा की तरफ। अब यहाँ से रवात से कलर सईदा की तरफ यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं। लोग देखें कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं, किस तरह फूल फेंक रहे हैं इकरारुल हसन की गाड़ी पर। इस गाड़ी के अंदर इकरारुल हसन मौजूद हैं और यहाँ से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर का सफ़र है कलर सईदा का, जहाँ पर हक खतीब जो हैं उनका आस्ताना है, लेकिन इकरारुल हसन कहते हैं कि वो अड्डा है, उसको आप आस्ताना ना कहें। बड़ी तादाद में नौजवान जो तबका है वो यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है और साथ में मौजूद है नौजवान तबका और